हेलो स्टूडेंट्स, नमस्कार। एक बार फिर से हम आप लोगों का इस यूट्यूब चैनल पर स्वागत करते हैं। मित्रों, आज जो हमने टॉपिक लिया है वो बेसिकली कोई टॉपिक नहीं है, क्वेश्चन है और बहुत ही इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है। ये आपका आईआईटी जैम, बीएससी और साथ ही साथ अनेकों कंपटीशन के एग्ज़ाम्स में क्वेश्चन पूछे जाते हैं, जैसे टीजीटी हुआ, पीजीटी हुआ। ठीक है, तो यहाँ पे हम देख रहे हैं क्वेश्चन हमारे पास जो है वो ये है कि फाइंड लीनियर मैप टी आर क्यूब ओवर आर टू आर की पावर 4 ओवर आर होज रेंज इज़ जनरेटेड बाई 1, 2, 0, -4 एंड 2, 0, -1, -3। यानी हमारा जो भी लीनियर ट्रांसफॉर्मेशन जो हमें निकालना है उसका जो रेंज है उसके दो वेक्टर्स आपको दे दिए गए हैं। अब इन्हीं दोनों वेक्टर्स के माध्यम से आपको सॉल्यूशन निकालना है। यानी हमें उस लीनियर ट्रांसफॉर्मेशन ये टी को फाइंड करना है कि जैसे हम लोग आर क्यूब ओवर आर से आर क्यूब 4 ओवर आर पे जा रहा है, तो यानी हमें ये निकालना है टी ऑफ यक्स कामा वाई कामा जेड ये क्या आएगा, इसकी बात हम लोगों को करना है। ठीक है, तो टी ऑफ एक्स वाई कामा जेड आपको फाइंड आउट करना है, जिसमें दो चीज़ें आपको दी हैं, दो वेक्टर्स दिए हैं, 1, 2, 0, -4, 2, 0, -1, -3। अब देखो, इस टाइप के क्वेश्चन अगर आपके पास आते हैं, ये एक समस्या के रूप में आपको दिखाई देता है, तो इस वीडियो के माध्यम से सारी समस्याएं आज क्लियर हो जाएंगी। ठीक है, तो आपको करना क्या है, बेसिकली कुछ नहीं करना है आपको। आइए दिखाते हैं किस तरीके से इस टाइप के सवाल को टैकल करना है। इसमें आपके पास जो दिया गया है, आपके पास जो रेंज स्पेस का वेक्टर दिया है वो दिया है, दो वेक्टर दिए हैं। अब जैसे हमारे पास कोई भी जो भी लीनियर ट्रांसफॉर्मेशन हम आपके पास दिया गया है वो चल रहा है कहाँ से, आर क्यूब से आर की पावर 4 में चल रहा है, आर की पावर 4 में चल रहा है। तो इससे आपको ये काम करना है, एक ये ध्यान रखिएगा, यहाँ से हमें ये काम करना है कि जो आपका डोमेन वाला वेक्टर स्पेस है वो आर क्यूब है, को डोमेन वाला वेक्टर स्पेस क्या है, आर की पावर 4 है। फील्ड हमारे पास सेट ऑफ रियल नंबर है। ठीक है, ये हमारे पास तीन चीज़ें दी गई हैं। तो सबसे पहले आपको एक स्टैंडर्ड बेसिस मान लेना है, जिसे यूजुअल बेसिस कहते हैं। आर क्यूब की जो स्टैंडर्ड बेसिस है, आर क्यूब की आपको स्टैंडर्ड बेसिस ले लेना है। आर क्यूब की स्टैंडर्ड बेसिस क्या होगी, इसकी डायमेंशन 3 होगी, तो यानी 3 बेसिस में वेक्टर होंगे। सपोज़ E1 हमारे पास हो जाएगा 1, 0, 0। E2 हमारे पास हो जाएगा 0, 1, 0, ये हो जाएगा। E3 हमारे पास हो जाएगा 0, 0, 1। तो ये हो गई आपकी स्टैंडर्ड बेसिस आप आर क्यूब की ये स्टैंडर्ड बेसिस हो गई। फिर आपको दिया गया है रेंज स्पेस के दो वेक्टर दिए हैं R4 में, और रेंज स्पेस आपका कोडोमेन के अंतर्गत होता है। तो आपको करना क्या है, बेसिकली जितने भी रेंज स्पेसेस दिए हैं उसको आपको मान लेना है। यानी आपको फिर इसके बाद अगला स्टेप ये लेना है कि जो हमें टी निकालना है उसके लिए आपको टी ऑफ E1 को पहला वेक्टर जो रेंज स्पेस का दिया है उसको मान लेना है। पहला वेक्टर क्या दिया है, 1, 2, 0, -4, ये दिया गया है। और दूसरा आपको मान लेना है टी ऑफ E2 दिया गया है। दूसरा वेक्टर हमें दिया है 2, 0, -1, -3। और अब देखो यहाँ से अभी एक यहाँ पे स्टैंडर्ड बेसिस का वेक्टर बच रहा है E3। तो E3 का जो इमेज होगा, जिसका इमेज नहीं दिया होता है उसको आप 0, 0 पे मान लेते हैं, हमेशा याद रखिएगा। ठीक है, तो यानी हम E3 का जो वेक्टर है उसका जो इमेज है, यानी टी ऑफ E3 का आप मान लीजिए 0, 0, 0। जिसका नहीं दिया होता उसे हम 0 पे लेके चले जाते हैं। ठीक, तो
तो अर्थात हमारे पास अब दिखाई दे रहा है TE1 की इमेज हमने 1 2 0 -4 मान लिया, TE2 का इमेज हमने मान लिया 2 0 -1 -3 और TE3 का हमने इमेज मान लिया 0 0 0। यहाँ पे 4 वेक्टर होंगे तो कामा करके 0 ऐसे मान लेते हैं, ठीक है। तो अब आपको क्या करना है, अब आप जैसा कि एक थ्योरम आप जो जानते हैं कि अगर हम x, y, z कोई एक आर्बिट्रेरी वेक्टर है डोमेन वाले वेक्टर स्पेस से लेते हैं यानी R³ से, तो अगर हम R³ से कोई भी एक वेक्टर हम सेलेक्ट करते हैं तो इस वेक्टर को हम R³ के बेसिस के वेक्टर के लीनियर कॉम्बिनेशन में लिख सकते हैं। फिर से मित्रों ध्यान दीजिए, R³ का कोई भी वेक्टर अगर लिया जाता है तो R³ का जो बेसिस होते हैं, बेसिस के वेक्टर्स होते हैं, उनके लीनियर कॉम्बिनेशन में लिख सकते हैं। देन आप जो है x, y, z को R³ के स्टैंडर्ड बेसिस के वेक्टर से लीनियर कॉम्बिनेशन में लिख लेंगे। तो x, y, z को आप लिख सकते हैं x, E1 प्लस y, E2 प्लस z, E3। और वैसे भी अगर x, y, z को देखो तो E1 हमारे पास क्या है 1 0 0, E2 क्या है 0 1 0, E3 क्या है 0 0 1। तो अगर आप कोऑर्डिनेट वाइज मल्टीप्लाई और एडिशन करेंगे तो हमारा अल्टीमेट x, y, z ही दिखाई देगा। तो इस तरीके से हम इस चीज़ को लिख लेंगे आराम से, और ये हर एक वेक्टर स्पेस के लिए आप कर सकते हैं। अब आपको करना कुछ नहीं है, बस इसी इक्वेशन में सपोज इसको स्टार मान लेते हैं, इसी स्टार इक्वेशन में t को ऑपरेट कर लीजिए। ऑन ऑपरेटिंग t इन बोथ साइड्स इन गिवन इक्वेशन स्टार, देन यू कैन गेट, फिर आपको ये मिलेगा t ऑफ x, y, z बराबर t ऑफ x, E1 प्लस y, E2 प्लस z, E3, ठीक है, z, E3 ये हमारे पास मिल जाएगा। अब t एक लीनियर मैप है तो स्केलर को बाहर करेगा, वेक्टर पे ऑपरेट होगा, तो इसको हम लिख सकते हैं इस तरीके से। यहाँ पे लिखते हैं x इंटू टी ऑफ E1 प्लस y इंटू टी ऑफ E2 प्लस z इंटू टी ऑफ E3। इस तरीके से हम लोग यहाँ पे लिख लेंगे। अब हमारा जो TE1, TE2, TE3 आपने जो डिफ़ाइन किया था वहाँ पे, उन सारी वैल्यूज़ को यहाँ पे रख लेना है। यहाँ पे देखिए आपने डिफ़ाइन कर रखा है, जो सारा मान रख लेना। TE1 1 2 0 4 रख लेना है, TE3 2 0 -1 -3 रख लेना है। फिर आपने TE3 को डिफ़ाइन किया है 0 0 0। तो ये सारी वैल्यूज़ आप जो है अगले स्टेप में पुट कर लेंगे, ठीक है। यहाँ पे तो चलिए वैल्यू पुट करिए और उसको सॉल्व कर लीजिए। तो x इंटू TE1 कितना था आपका 1 2 0 -4, 1 2 0 -4 प्लस y इंटू और TE2 कितना था 2 0 -1 -4, ये था -4 था, ठीक है। फिर प्लस में z इंटू TE2 कितना था 0 0 0 0, ये था। अब कोऑर्डिनेट वाइज मल्टीप्लिकेशन एंड एडिशन कर लेना है आपको, तो आराम से इसको सॉल्व कर लीजिए। तो कोऑर्डिनेट वाइज एडिशन एंड मल्टीप्लिकेशन, तो हमारे पास अल्टीमेट आ जाएगी वैल्यू x 2x हो जाएगा, 0 हो जाएगा, -4x हो जाएगा पहला कोऑर्डिनेट। फिर प्लस करेंगे सेकंड वाले में आ जाएगा y यानी 2y हो जाएगा, 0 हो जाएगा, 0 होगा, फिर -y हो जाएगा, फिर -3y हो जाएगा। और तीसरा वाला जो होगा, चूँकि z को 0 0 से मल्टीप्लाई करना तो सारे टपल 0 हो जाएंगे,
इस तरीके से। अब कोऑर्डिनेट वाइज एडिशन करना है तो x प्लस 2i प्लस 0 कितना हो जाएगा, x प्लस 2i हो जाएगा पहला टपल। फिर 2x प्लस ज़ीरो करना है तो 2x हो जाएगा दूसरा टपल। फिर तीसरा 0 प्लस माइनस वाई प्लस 0 अर्थात माइनस वाई हो जाएगा। फिर इसी तरीके से लास्ट वाला जो टपल है माइनस 4x माइनस 3y हो जाएगा, 3y हो जाएगा। तो इस तरीके से हमारे पास यही जो है t ऑफ x कामा y हो जाएगा, t ऑफ x कामा y कामा z हो जाएगा। यही हमारा अल्टीमेट लीनियर ट्रांसफॉर्मेशन हो जाएगा। यानी पहला टपल आएगा x प्लस 2i, दूसरा आएगा 2x, तीसरा आएगा माइनस वाई, चौथा आएगा माइनस 4x माइनस 3y आ जाएगा। तो ये हमारे पास एक लीनियर ट्रांसफॉर्मेशन प्रोड्यूस हो जाएगा। तो इसी तरीके से अगर आपके पास कोई दो रेंज के इमेजेस दिए हों तो आप इस तरीके के आधारित क्वेश्चन को इस तरीके से सॉल्व करके लीनियर ट्रांसफॉर्मेशन फाइंड आउट कर सकते हैं। फिर मिलते हैं नए क्वेश्चन के साथ, तब तक के लिए मित्रों जय हिंद।